स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनिंग विला में आप सभी का। मैं आपके लिए एक दमदार वैकेंसी के बारे में लेके आया हूँ। सेल आप लोग जान रहे होंगे, बोकारो में स्थित सेल कंपनी, वहाँ पर काफ़ी वैकेंसी आई है। माइनिंग क्वेट, सर्वेयर, माइनिंग सरदार। चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन मांगी है। आप देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट 15 तारीख 3वां महीना 2023 को रिलीज किया गया है सेल के द्वारा। चलिए देखते कौन कौन सा पोस्ट है। तो कंस्टेंटेंट ग्रेड E3 के लिए रेडियोलॉजी ये सब है। ये सब हम लोग को कोई मतलब नहीं है, माइनिंग से रिलेटेड है। हम लोग ये सब हम लोग को नहीं देखना। मेडिकल ऑफिसर को भी नहीं देखना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा का, और बीटेक के लिए यहाँ स्टार्ट होता है। चलिए बाकी मेंबर्स के लिए मैं बता दूं, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लिए होंगे उनके लिए भी थोड़ा बताना सही समझता हूँ। बाकी माइनिंग का तो मैं ही हूँ, माइनिंग का तो है ही। तो जान लेते हैं BSL में मैकेनिकल के लिए पोस्ट 15 निकला हुआ है। उसमें से जनरल कैटेगरी वाले 6 के पोस्ट में भर पाएंगे, और SC के लिए 1, ST के लिए 4 और OBC के लिए 2। और EWS नया कोटा निकला हुआ जो जनरल को मिलती है, वो जो है 2 सीट है। और इधर PWBD सीट्स है। ये सब कितने ज़्यादा डिजेबिलिटी में है, ये सब CB कैटेगरी दिया गया है, वो सब देख लीजिए। उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। मैकेनिकल की देखा जाए तो पोस्ट सब 16 है मैकेनिकल के लिए। यूनिट आपका ये हो जाएगा, ये BSL में है मैकेनिकल है, ये GOFCD फिर BSL करके मैकेनिकल के लिए 16 पद है। उसमें से जनरल सीट मिलेगी आपको 6, SC 2, ST 4, OBC 2 और EWS फिर से 2। और CD यूनिट में मैकेनिकल के लिए 3 सीट है टोटल। तीनों के तीनों जनरल कैंडिडेट भरेंगे। मेटलर्जी के लिए भी खुशी की बात है, मेटलर्जी के लिए भी पोस्ट, और स्पेशली BSL है तो मेटलर्जी और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो रहेगी। तो 8 पोस्ट है उसके लिए। जनरल को 4 दिया जाएगा, और SC के लिए 1 दिया गया है, और ST के लिए 2, और OBC है तो आपके लिए दुखद है, 1 ही सीट है। केमिकल के लिए भी दिया गया है, केमिकल इंजीनियरिंग 3 टोटल पोस्ट है, 2 जनरल और 1 ST। बाकी लोगों को बोला नहीं लूंगा मैं। दूसरा यूनिट में फिर से इलेक्ट्रिकल के लिए है 15 टोटल। देख पा रहे होंगे जनरल UR मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, जो कि जनरल को बोला जाता है। 5 सीट दिया गया जनरल को, SC को 3, ST को 3। फिर से इलेक्ट्रिकल में 16 पद दिया गया, उसमें से 6 आपका जनरल, 2 SC, 4 ST, OBC 2, EWS 2। फिर इलेक्ट्रिकल एक पद है, देख पा रहे होंगे। सिविल के लिए भी कुछ पद है, 4 और 2, 4 टोटल है, 2 जनरल्स, 1 SC, 1 ST। गाइस आगे बढ़ते हैं। माइनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो उसको पहले देख लेते हैं, है ना, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं लेना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस बेसिस पे लेगा ये BSL। एक्सपीरियंस क्या मांग रही है, पद क्या है, सारा कुछ देख लेते हैं, और कैसे भर पाएंगे। एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कैसे भरना है। कंस्टेंट क्या लिखा है, कंसल्टेंट के लिए 41 साल मैक्सिमम एज रखा गया है, उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन PG मांगा है, PG डिग्री, DNB इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। मेडिकल काउंसिल से भी होना चाहिए अप्रूवल। नोटिस बोर्ड ऑफ एग्जाम ये हम लोग के लिए नहीं है। चलिए जाते हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए। फिर भी देख लेते 3 साल के लिए पोस्ट एक्सपीरियंस माना है, जब आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया होगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए गाइस 34 साल MBBS होना चाहिए। ये सब काउंसिल से एफिलेटेड होना चाहिए। क्या क्या है, इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशंस। मिनिमम 1 साल एक्सपीरियंस मांगा है, बहुत बढ़िया बात है। 1 साल तो कोई भी डॉक्टर दे सकता है। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी
34 साल मैक्सिमम दिया गया एज भरने के लिए MBBS, और वही सारे हैं इंस्टीट्यूट। मिनिमम 1 साल इसमें भी है। चलिए अब हमारा मेन मुद्दा आ गया है, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। गाइस ध्यान से सुनिएगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या क्या नहीं है, आगे बढ़ाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट निकला हुआ है सेल में। अगर आप डिप्लोमा से अगर चाहते हैं असिस्टेंट मैनेजर का मिल जाए तो 4 साल के एक्सपीरियंस लेकर आपको DGMS में एग्जाम देना पड़ेगा, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन बीटेक के लिए छूट है, बीटेक करने के बाद 1 साल का PGPT लीजिए, सेकेंड क्लास मैनेजर बन जाइए और 2 साल एक्सपीरियंस लीजिए और एग्जाम दीजिए जाके, फर्स्ट क्लास मिल जाए। तो असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी डिपार्टमेंट का है। तो क्या मांगा है? बीटेक, फुल टाइम बीटेक, ठीक है। कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड होना चाहिए, या फिर PG डिग्री मांगा है, या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट। तो डिप्लोमा वाला भी भर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इससे आपका होना चाहिए। मिनिमम 65% मांग दिया है, सिक्योर होना चाहिए आपका मार्क्स जनरल के लिए और OBC के लिए। लेकिन 55% है किसके लिए? SC ST और PWBD के लिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोस्तों क्या कितना मांगा गया है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग फैक्ट्री इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर्स। यानी कोई फैक्ट्री में आप काम किए होंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस वहां से बना लीजिए, आप भर पाएंगे। अगर नहीं एक्सपीरियंस तो आपके लिए नहीं है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी निकाला है, ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का है। 28 साल मैक्सिमम आपका होना चाहिए भरने के लिए, उससे ज़्यादा हुआ तो आप नहीं भर पाइएगा। बीटेक होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। दूसरा में दिया हुआ इन्वायरमेंटल साइंस से भी चलेगा, आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मिनिमम 65% जनरल और OBC, और बाकी के लिए 55%। और इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए नो एक्सपीरियंस, बीटेक की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, तो आप भरिए, बिल्कुल भरिए। सेल एक बहुत बढ़िया कंपनी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। ऑपरेटर की बात की जाए तो उसकी भी निकली, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए निकला हुआ है। 28 साल एज लिमिट बोला अपर, और मेट्रिकुलेशन होना चाहिए विथ 3 ईयर फुल डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट, क्या लिखा? गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मैट्रिक करने के बाद आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाके आप ऑपरेटर के लिए भर सकते हैं। मिनिमम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में। और इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि कोई ब्रांच होना चाहिए स्पेशल, कैस कोई भी इसको डिप्लोमा होल्डर भर सकता है, ठीक है। एक्सपीरियंस नील है, बहुत बढ़िया बात है। डिप्लोमा आप किए हैं कोई भी ब्रांच से, उसको कोई मतलब नहीं, आप भर सकते हो ऑपरेटर के लिए। माइनिंग फोरमैन, ये उन्हें कुछ बात, ये हमारा माइनिंग के लिए फोरमैन। आप जानते हैं कैसे सर्टिफिकेट मिलता है? मेटल में ट्रेनिंग करके फोरमैन की सर्टिफिकेट प्राप्त किए होंगे आप लोग, तो आप लोग के लिए खुशी की बात है। 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपके लिए सेल बोल रही है कि आपको नहीं हम ले सकते। तो क्या है क्वालिफिकेशन? मेट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम ये गवर्नमेंट, यानी माइनिंग ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं 3 साल का। लेटरल एंट्री 2 साल का होता है, अगर लेटर एंट्री भर रहे हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, साफ साफ 3 साल लिखा हुआ है। उसके बाद वैलिड माइंस फॉरमैन सर्टिफिकेट जो DGMS से प्राप्त होती है फॉर मेटालिक फेरस माइंस। जैसे मैंने बोला 1 साल का एक्सपीरियंस अगर मेटल में होगा तो आपके पास होगा। तो मिनिमम परसेंटेज आपका डिप्लोमा में जनरल OBC के लिए 50% मांगा गया है, और बाकी सब के लिए 40%। उसके बाद भी दोस्तों एक एक्सपीरियंस की मांग कर दी यहाँ पर, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइन फॉरमैन। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, जब आप प्राप्त कर लिए फॉरमैन सर्टिफिकेट का, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस आप लिए होंगे, तब जाके आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज नहीं।
नेक्स्ट है सर्वेयर, एज लिमिट आपका 28 ईयर तक है। इसका क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक प्लस में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे फ्रॉम ईयर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे पहले होता था, उससे आपको करना होना चाहिए था। और उसके बाद मांग दिया है सर्वेयर सर्टिफिकेट डीजीएमएस का, वो भी आपका जो डिप्लोमा होल्डर को आजकल कैसे मिल रहा है सर्वेयर सर्टिफिकेट, 6 महीना का ट्रेनिंग कीजिए आप, इसके बाद डीजीएमएस में जमा कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो वो जो एक्सपीरियंस 6 महीना का मेटल माइंस में किया गया होगा तो आपके लिए भर सकते हैं। और 50% मिनिमम बोला गया है, वो सबका होता है। हमें नहीं लगता किसी का 50% से कम आता है डिप्लोमा में, तो आप जनरल ओबीसी या SC/ST कोई भी दे, आराम से भरिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा, सेम ही है आपका, जब सर्टिफिकेट प्राप्त किए उसके बाद मांगा गया है 1 साल का एक्सपीरियंस। तो ये सब बिल्कुल ध्यान में देखते हुए भरना है। माइनिंग मेट का भी निकला हुआ है, 28 साल लिमिट दे दिया गया एज, मैट्रिक प्लस माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक के बाद, और 1 साल का एक्सपीरियंस वही मांगा जब सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है मेट का उसके बाद। अटेंडेंस कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग HMV के लिए भी निकला, मैट्रिक मांगा है प्लस में वैलिड हैवी मोटर वेहिकल लाइसेंस इक्विवेलेंट ऑपरेट हैवी अर्थ, यानी कि आपको लाइसेंस भी देना हैवी मोटर व्हीकल का। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 साल का एक्सपीरियंस का भी मांग कर दिया है। अटेंडेंट कम क्या है टेक्नीशियन ट्रेनिंग, 28 साल लिमिट है। मैट्रिकुलेशन आदि 10 के बाद फुल टाइम ITI के लिए भी ये पद है। NCVT इन इलेक्ट्रीशियन, ये आपका इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड NCVT से भी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस बिल्कुल नील है। ऐसा कोई मांगा नहीं है कि फीटर वाला भरेगा या इलेक्ट्रीशियन वाला भरेगा, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, हाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन वाला ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है गाइस, बाकी लोगों के लिए नहीं। अब आता है ना हमारा माइनिंग सरदार, उसके लिए गाइस बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकला है। जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, ये बहुत कम के पास होता है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिसके पास है भरिए, निकलने का संभावना बहुत ज़्यादा। और एज लिमिट जो दे दिया है ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैट्रिक मांगा, इसके बाद आपका माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, ये सभी के पास होगा ही। तो बहुत इजी है, CIL के जैसा है, बस एक्सपीरियंस एक मांग दिया पोस्ट क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ते गाइस, एज रिलैक्सेशन देता है कैटेगरी वाइज, देख लीजिए क्या है आपके लिए। 5 साल दिया हुआ SC/ST के लिए, यानी 28 साल होगा, 5 जोड़ लीजिएगा उसमें, SC/ST होंगे तो। और 3 साल दिया है OBC के लिए, जो कि नॉन क्रीमी में होना चाहिए। और जनरल और क्रीमी लेयर को बिल्कुल छूट नहीं है। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है कुछ 10 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन, 10 ईयर एज ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाला PWD का 10 साल का है। और एक्स सर्विस के लिए नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यूअस, who have put in not less than 6 month continuous service in the armed force के लिए भी काफी छूट है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये भी देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की भी मांग कर दी। अगर एग्जीक्यूटिव ग्रेड में है आपका पद, जो कि ग्रेड E3 से लेकर E1 तक में आता है, तो उसके लिए वेट भी मेजर करता है। वेट होगा 45 kg होना चाहिए। अगर आप मेल है, फीमेल है तो 35 kg ही होना ही चाहिए। और हाइट की बात किया जाए 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियर, 150 सेंटीमीटर नॉन इंजीनियर, और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। चेस्ट मेजरमेंट भी होगा आपका 72 सेंटीमीटर से एंड 75 सेंटीमीटर ऑन एक्सप्रेशन, यानी कि नॉर्मल 72 सेंटीमीटर, आप फुलाते हैं तो 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये मेल के लिए। और फीमेल के लिए 75 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 79,
ठीक है। हाइट यहाँ पर फिर से आपका दिया गया, लेकिन ये ग्रेड चेंज होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड S3 से S1 यानी फॉरमैन, माइनिंग सरदार, ये सब जो था ना उसके लिए है। हाइट 155 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल है तो आप 143। वेट 45 kg सबका होता है, मेल है तो 45 kg होगा ही, चिंता की कोई बात नहीं। हाइट भी आपका ज़्यादा नहीं मांगा गया है, 55 होना ही चाहिए। 35 kg आपका फीमेल के लिए दिया गया। वेट चेस्ट मेजरमेंट 72-75 बिल्कुल सेम है, और यह भी सेम है, यानी चेस्ट सेम है आपका, वेट भी लगभग सेम है, सेम ही है। हाइट भी सेम ही है। पता नहीं BSL वालों को दिक्कत क्या है, अगर हाइट कम रहेगी या तो कोई पतला है तो। स्टैंडर्ड मांग दिया गया है। विजुअल के लिए बात की जाए, आंखों की बात, आंखों का भी बात के लिए दिया हुआ है। ग्रेड E3 से E1 के लिए जो एग्जीक्यूटिव ग्रेड है उसके लिए डिस्टेंट विजन 7/9 विदाउट ग्लास, बिना चश्मा का आपका 6/9 तक चलेगा इरर है तो, और या 6/6 वो तो है ही ठीक, एंड 6/12 इन द अदर आई अदर विदाउट ग्लासेस। पहली आंख दूसरी आंख दोनों की बात है, देख लीजिएगा। वन आइड पर्सन विद 6/6 हेल्थ आइज शुड बी कंसीडर फिट। हेल्थ तो ठीक होगा ही, अपना तो जांच करेगा ही, यहाँ साफ साफ लिख भी दिया है। कलर विजन इंजीनियर के लिए तो नहीं होना चाहिए, नॉट एसेंशियल, इसके लिए चलेगा थोड़ा मोड़ा। फर्नीचर विजन ये सब आपका माइनिंग सरदार के लिए देख लेते हैं। डिस्टेंस विजन आपका 6/9 बहुत हाई होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, आपका चश्मा नहीं पहने तब 6/9 तक आपका चल जाएगा। आफ्टर द 35 ईयर 1 स्टेप डिडक्शन, बहुत आइस 1 स्टेप डिडक्शन, छोड़िए इसको। नियर विजन होना चाहिए। 11 ने क्या लिखा हुआ है, 11 है क्या, J1 या N6 बहुत आइस, ये आपके डॉक्टर ही बता पाएंगे क्या मतलब इसका। और ये आपके ग्लास का जो है ±2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस में या माइनस में, नॉर्मल इन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। एक बार इसको देख लीजिएगा, आपको अगर समझ में आता है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ज़्यादा बढ़िया से मुझे नहीं पता ये सब क्या मामला है। कंस्टेंटमेंट के लिए क्या है, कैंडिडेट सेट पोस्ट अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव दिया गया रेगुलर ग्रेड में बेसिक पे कंस्ट्रेटिंग स्केल ऑफ दिस, इसका बेसिक पे कहीं लिखा हुआ वही सब बोल रहा है। देखते हैं इसका बेसिक पे कहाँ। पहले सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जान लेते हैं, मेडिकल वाले आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज, मैं माइनिंग से रिलेटेड बता रहा हूँ। पहले फॉर्मेट का देख लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर एग्जामिनेशन विच में भी कंप्लीट, यानी कि आपका CBT टेस्ट होगा सबसे पहले। इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, वेबसाइट में देखते रहिए। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस देयर परफॉर्मेंस ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट, अगर ड्राइविंग टेस्ट के लिए पद वगैरह वगैरह है तो सब टेस्ट भी लिया जाएगा। सेल विल बी 100% मार्क्स, वेटेज हो तो मार्क्स ऑफ एग्जाम विल बी 100%, स्किल ट्रेड यूज, बहुत कुछ लिखा है। SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स विद 40% स्कोर ओनली विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट 11-10। सबको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट डाटा को लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा नहीं घिसना है। चलिए पे स्केल की बात की, बहुत जरूरी बात है पे स्केल। आप देख पा रहे हैं कंसल्टेंट के लिए E3 के लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट है, देख पा रहे हैं 80,000, उसके बाद 3% 80,000 में जोड़ दिया जाएगा, और इतना से लेके इतना के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। लास्ट 2,20,000 तक चली जाएगी अभी सैलरी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए काफ़ी सैलरी है। ये आपका सैलरी जो है फर्स्ट ईयर में आपका लिखा हुआ है 50,000 से इतना तक जाएगा फर्स्ट ईयर में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सेकेंड ईयर में 60,000 से लेके इतना तक जाएगा। ये सब इस सब के लिए आपका, इस सारे पद के लिए।
अदर बेनिफिट में देखा जाए तो काफ़ी कुछ है, इसको हम नहीं देखेंगे, आप लोग खुद देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए माइनिंग सदर देख लेते हैं ना गाइस। S1 कैटेगरी में आपको लिया जाएगा। अटेंडेंस कम टेक्नीशियन सब S1 में आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका पे स्केल है 25,000 शुरू में आपको माइनिंग सरदार, जो माइनिंग सरदार आपको मिलेगा। माइनिंग मेट में भी जाता है 25,000 ही मिलेगा, प्लस में 3% इसमें से आप जोड़ लीजिए कितना होगा, उसके बाद 35,000 तक आपको मिलेगा। इतना से इतना के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा। और कुछ बेनिफिट जो दिया गया है, 2 इयर्स ट्रेनिंग रहेगा, 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा, बेसिक पे डियरनेस अलाउंस मिलेगा। अदर फैसिलिटी सच मेडिकल फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी, सेल्फ फैमिली के लिए भी होगी। प्रोविडेंट फंड PF भी मिलेगा आपको, ग्रेचुटी भी मिलेगा, TC एक्सेट्रा। इन एडिशन हाउस रेंट अलाउंस विल बी पेड ओनली वेयर कंपनी अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल। यानी कि आपको अगर क्वार्टर नहीं देती है तो उस समय आपके हाउस रेंट भी आपको दिया जाएगा। तो अच्छी फैसिलिटी है, काफ़ी फैसिलिटी दी गई है। आपके फैमिली के लिए मेडिकल है, आपके लिए मेडिकल है, रहने के लिए क्वार्टर दिया जा रहा है, पैसा भी आपका कुछ कम नहीं है, अच्छा खासा है। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स, 2 साल का आप एक्सपीरियंस काम वहाँ पर खत्म करने के बाद देखिए कैसे पैसा बढ़ रहा है आपका। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोस्ट ट्रेंडेड कम टेक्नीशियन के लिए, छोड़ी टेक्नीशियन वाला आप देख लीजिएगा, माइनिंग सदर कमेंट कहीं है। कैंडिडेट ऑपरेटर नहीं है, डरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विल आल्सो फैसिलिटी ऑफ द पर्पस। छोड़िए, देखते हैं फी कितना लग रहा है आपका। फी बहुत बड़ा फैक्टर है। 3 फैक्टर हमें जाना था, कितना सीट है, किसके लिए कितना सीट है, दूसरा बात है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तीसरा बात है कि पेमेंट कितना देगा, तीनों हो गया। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको कितने पैसे लगने वाले हैं। तो यहाँ पर आप पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो 700 रुपये आपको जनरल OBC EWS के लिए लग जाएगा, और SC/ST के लिए 200। S3 के लिए आप भर रहे हैं तो 500 जनरल OBC के लिए, और बाकी SC/ST जो भी आते हैं 150। और S1 जो आपका माइनिंग सरदार है 300 मात्र जनरल के लिए, और SC/ST के लिए 100 रुपीज़। तो गैस काफ़ी अपॉर्चुनिटी अच्छा है, और फी भी ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। आप एलिजिबल हैं तो भरिए, आपके कंपटीशन में बहुत कम लोग आने वाले हैं। चलिए, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन बोल दिया है कि आपका एग्जाम कितना समय के लिए लिया जाएगा। आपको इतना टाइम देना पड़ेगा कंप्यूटर में, किसके लिए कितना समय दिया गया है। मेडिकल के लिए 60 मिनट आपको मिलेगी। टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होने वाली, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट MBBS का होगा, लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगी। मेडिकल के लिए भी 60 मिनट है, आपका मेडिकल से रिलेटेड रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा, लॉजिकल, असिस्टेंट मैनेजर देखते हैं। 150 मिनट दे रहा है गाइस, यानी कि शायद 2.5 घंटा का है ये एग्जाम। क्या रहेगी, 75 मार्क्स पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ भी, वर्बल एबिलिटी, डोमेन नॉलेज रिलेटेड ब्रांच, यानी अपना ब्रांच से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए सेम ही है, पार्ट B है मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन एंडेड अलाउंग द एडमिट कार्ड, यानी एडमिट कार्ड में आपको कितने क्वेश्चन रहेंगे वो बताया जाएगा। ड्यूरेशन अभी पता चल रहा है, लेकिन आपका जो है एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो अभी नहीं बताना चाह रहा से। चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं। 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, डोमेन नॉलेज आपका ब्रांच पेपर। सर्वेयर के लिए भी वही सब है, ऑपरेटर टेक्नीशियन के लिए, माइनिंग मेट के लिए अलग है थोड़ा सा। वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज सब मिल रहा है, लॉजिकल, क्वांटिटी, डोमेन नॉलेज, यानी गाइस सेम टू सेम है आपका। ब्रांच पेपर रहेगा, बाकी ये जो है
4 आपके रहेंगे। तो गाइस अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेबस यहाँ कुछ लिखा हुआ है। टेक्नीशियन सेक्शन सब पढ़ लीजिएगा, उतना ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम आप दीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा सिलेबस, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए लास्ट आपका जो इम्पोर्टेंट है, कब से कब भराएगा। तो 25 तारीख यानी 25 मार्च 2023 से स्टार्ट है और ख़त्म होगा आपका 15 अप्रैल 2023 तक आप भर पाएंगे। डाउनलोडिंग का जो डेट है मई जून में हो सकता है आपका एग्ज़ाम 2023 के, और इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट जो होगी वो भी मई जून में ही होगी। तो 4-5 फैक्टर जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिया है, आप लोग भर लीजिए। और इसका वेबसाइट जो है सेल की वेबसाइट में जाके भरें। अगर मोबाइल से भर रहे तो मैं बता दूँ रहा कि मोबाइल को पोर्ट्रेट करके भरना है। डेस्कटॉप से भरिए, बहुत बढ़िया रहेगा गाइस। इसी तरह का नॉलेज जानने के लिए, इसी तरह का वैकेंसी जानने के लिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल माइनिंग में बने रहें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।